वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने कैसे हम रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करते हैं, सेक्शन 37 क्या कहता है उसके बारे में सीखा। वीडियोस में आप लोगों को चैप्टर के बारे में समझ आ रहा होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम सीखेंगे कि पार्टनर के लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र करना कैसे वीडियो में सीखा। अब उस लोन की पेमेंट, उस लोन का सेटलमेंट कैसे करेंगे और कैपिटल का एडजस्टमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के बाद कैसे करेंगे, वो इस वीडियो में हम लर्न करेंगे विभिन्न प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स की सहायता से। तो देखते हैं, पहले हम सेटलमेंट ऑफ लोन के बारे में डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। तो कैसे हम लोन को सेटल करेंगे उसके बारे में बताया है। ABC एक फर्म में पार्टनर हैं। C 31 मार्च 2014 को रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के समय 9 लाख रुपए सी को देने हैं। इट इज एग्रीड टू पे हिम दिस अमाउंट इन द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष के एंड में उसको इंस्टॉलमेंट के माध्यम से ये पेमेंट की जाएगी। सी का लोन अकाउंट बनाना है। यदि 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम उसको दिया जाए। दूसरा कहता है 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2 लाख ईच, 2 लाख रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट देनी है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, जिनमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है 10% पर एनम की रेट से आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर, और बैलेंस जो बचेगा वो 5th ईयर दे देना है। तो 2 तरीके से पेमेंट हो रही है इसमें। पहले पार्ट में कह रहा है जब उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, और दूसरे में कह रहा है 2 लाख रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है और बैलेंस 5th ईयर पे करना है। तो पहले हम पहले मेथड से देखते हैं कैसे उसका पेमेंट करेंगे। फर्स्ट है इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। 9 लाख रुपए उसको देने दे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, 1,80,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई, प्लस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड करके देना है। तो कैसे अकाउंट बनेगा देखते हैं। सी का लोन अकाउंट बनाया है 5 ईयर का। 2014 अप्रैल 1 सी के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करके उसके लोन अकाउंट में आ गए 9 लाख रुपए। साल खत्म हो गया 31 मार्च 2015 को। 9 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, उस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा। होल ईयर का 90,000 इंटरेस्ट हो गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 2015 मार्च 31। 1,80,000 की इंस्टॉलमेंट थी, 90,000 इंटरेस्ट था, 2,70,000 उसको पे कर देंगे। 31 मार्च को बैलेंस बच गया 7,20,000। ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2015 नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 7,20,000। 2016 मार्च 31 इस साल खत्म हो गया, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% ऑन 7,20,000, 72,000 इंटरेस्ट आ गया।
2016 मार्च 31 इंस्टॉलमेंट जाएगी टू बैंक 1,80,000 की इंस्टॉलमेंट थी, 72,000 इंटरेस्ट था, टोटल 2,52,000 हम उसको पे कर देंगे। बाकी बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च को टू बैलेंस CD 5,40,000, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 5,40,000, 2017 मार्च 31 साल खत्म हो गया, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट 10% ऑन 5,40,000 54,000। अब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 2017 मार्च 31 टू बैंक 1,80,000 की इंस्टॉलमेंट थी, 54,000 इंटरेस्ट था, तो 2,34,000 हम पे कर देंगे। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस CD 3,60,000। 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 3,60,000। 2018 मार्च 31 साल एंड हो गया, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% ऑन 3,60,000 36,000 आ गया। फिर 31 मार्च 2018 को हम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट 1,80,000 इंस्टॉलमेंट है, 36,000 इंटरेस्ट है, 2,16,000 हमने पे कर दिए। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1,80,000। फिर लास्ट ईयर आ गया हमारा, लास्ट ईयर में बैलेंस है अप्रैल 1 2018 बाय बैलेंस BD 1,80,000। 2019 मार्च 31 साल एंड हो गया, बाय इंटरेस्ट 10% ऑन 1,80,000 18,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया, 1,98,000 हो गई। टोटल हमें इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 1,98,000 पे कर दिया और उसका हिसाब किताब चुकता कर दिया, कोई बैलेंस नहीं बचा। 5 ईयर में हमने प्रत्येक इंस्टॉलमेंट दी, 5 इंस्टॉलमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट। अब देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। दूसरे मेथड में उसने कहा है 4 इंस्टॉलमेंट देनी है 2 लाख ईच, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट at the rate 10% per annum on outstanding balance। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर 10% ब्याज है, वो इस 2 लाख में इंक्लूड है। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो 5वें साल के एंड में दे देना है विद इंटरेस्ट। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 2014 बैलेंस है, C के लोन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हो गया, ये गलती से यहाँ लोन लिख दिया, कैपिटल आएगा, कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होकर आ गया 9 लाख रुपीस। मार्च 31 2015 साल खत्म हो गया, ब्याज लगाएंगे 9 लाख पर 10%, 90,000 इंटरेस्ट हो गया, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 90,000। अब 2015 मार्च 31 को पेमेंट कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपीस की, बैलेंस बच जाएगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। टोटल 9,90,000 देना था, 2 लाख हमने पे कर दिया, 7,90,000 है, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट ईयर 2015 अप्रैल 1 बैलेंस आ गया 7,90,000। साल खत्म हो गया मार्च 31 2016, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट 10% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, दैट इज 7,90,000, 79,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर हम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 2016 मार्च 31 टू कैशिया बैंक 2 लाख रुपीस। टोटल हमने 8,69,000 उसको देना था, 2 लाख दे दिया, बैलेंस बच जाएगा टू बैलेंस CD 6,69,000। इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर 2016 में बैलेंस आ गया 1 अप्रैल को 6,69,000। मार्च 31 2017 साल पूरा हो गया, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट 10% ऑन 6,69,000 66,900। इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 31 मार्च 2017 को टू कैशिया बैंक 2 लाख रुपीस। टोटल पेमेंट देनी थी 7,35,900, उसमें से 2 लाख पे कर दिया, तो बैलेंस बच जाएगा 31 मार्च 2017 को टू बैलेंस CD 5,35,900। इसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर है 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 5,35,900। 2018 साल खत्म हो गया मार्च 31 बाय इंटरेस्ट
10% on 5,35,900, 53,590। फिर इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे फोर्थ ईयर की 2018 मार्च 31 टू कैश या बैंक 2 लाख रुपीज। टोटल पेमेंट देना था 5,89,490, उसमें से 2 लाख हमने पे कर दिया, तो बैलेंस बच गया 31 मार्च 2018 को 3,89,490। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे, जो कि हमारा 5वां साल है, लास्ट ईयर है 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 3,89,490। 31 मार्च 2019 साल एंड हो गया, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट 10% 38,949। टोटल पेमेंट हो गई 4,28,439। लास्ट ईयर है, 5वें साल में पूरी पेमेंट कर देनी है, तो हम पूरी पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 2019 को टू कैश 4,28,439। तो इस प्रकार से अगर वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कहे या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कहे तो हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे और एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, केवल अमाउंट कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो कैसे कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा XYZ पार्टनर हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2 में। उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 2013 को। क्या गिवन है बैलेंस शीट में, बिल पेबल है, क्रेडिटर है, कैपिटल है X, Y और Z की, बैंक बैलेंस है, BR है, डेटर है, स्टॉक है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है। फिर कहता है Z रिटायर हो गया 31 दिसंबर 2013 को। इस पर्पस के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया गया, तो क्या पाया गया, प्रोविजन बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए 5% बनाना है। लैंड एंड बिल्डिंग 2,62,000 पर वैल्यूएट की गई। स्टॉक 1,47,500 पर वैल्यूएट किया गया। कंप्यूटर फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। कंप्यूटर पर 20% और फर्नीचर पर 10% इंटरेस्ट चार्ज डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। प्रोविजन में 1,800 इंक्लूडेड थे, क्रेडिटर में विच नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, उसकी पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी, तो हमारे क्रेडिटर 1,800 रुपीज से कम हो गई। ए प्रोविजन फॉर 3,500 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए हमें 3,500 रुपीज की व्यवस्था करनी है। रेंट आउटस्टैंडिंग है 1,800। गुडविल फर्म की वैल्यूएट की गई है 1,05,000 जेड के रिटायरमेंट के समय। जेड को 61,000 कैश में पे कर दिया, बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल को उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है जेड की रिटायरमेंट के बाद। कोई भी सरप्लस है या डिफिसिट है वो उनके कैपिटल अकाउंट में उनके करंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो गिवन है XYZ की 3:2:2। Z रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो होगी 3:2। गेनिंग रेशियो भी होगी 3:2, क्योंकि न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा, तो जो गया वो एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी रेशियो बच जाएगी। Z चला गया तो X और Y की रेशियो हो जाएगी, न्यू भी 3:2 और गेन भी 3:2। Z के हिस्से की गुडविल निकालेंगे, टोटल फर्म की है 1,05,000, 2/7 उसका शेयर था, तो 30,000 उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी।
अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले कहता है प्रोविजन डाउटफुल डेट्स पर 5% की रेट से बनाना है। तो डेटर हमारे को बैलेंस शीट में दिए हैं 1,40,000 के, 5% हो गया 7,000, कोई प्रोविजन नहीं बना है, तो क्या हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 5% 1,40,000 पे 7,000। फिर कहता है सेकंड में लैंड एंड बिल्डिंग 2,62,000 पे वैल्यूएट की गई। बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग है 2,50,000 की, तो 12,000 से इंक्रीज हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करना है, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 12,000, क्योंकि वैल्यू 262 है और बुक्स में ऑलरेडी 250 थी, तो 12,000 से इंक्रीज हो गई, तो 12,000 क्रेडिट में आ जाएगा रीवैल्यूएशन की। फिर कहता है स्टॉक 1,47,500 पर वैल्यूएट किया गया, जबकि बुक्स में स्टॉक है 1,50,000 का, तो 2,500 से कम हो गया, तो क्या आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 2,500, 150 से 1,47,500 हो गया। फिर कहता है कंप्यूटर पर 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कंप्यूटर की वैल्यू है 50,000, 10% हो गया, सॉरी 20% हो गया 10,000, तो क्या हो जाएगा रीवैल्यूएशन डेबिट टू कंप्यूटर्स 20% ऑफ 50,000, 10,000 रुपीज। फिर कहता है फर्नीचर को कम करना है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू फर्नीचर 10%, बुक वैल्यू 30,000 है, तो 3,000 रुपए से फर्नीचर कम हो जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद कहता है प्रोविजन बनाना है, एक क्रेडिटर में इंक्लूड है 1,800 का, वो हमें भविष्य में पे नहीं करना पड़ेगा, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो क्या हो जाएगा क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर को डेबिट, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी बाय क्रेडिटर, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा 1,800 रुपीज। उसके बाद कहता है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 3,500 के हमें बनाने हैं। तो बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे रीवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 3,500। फिर कहता है रेंट आउटस्टैंडिंग है 1,800, बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं है, तो ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1,800। फिर क्या कहता है रीवैल्यूएशन के संदर्भ में कुछ नहीं कहता। तो अब हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो हमारा लॉस आता है 14,000 का, सभी पार्टनर्स में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स वाई जेड डेबिट हो जाएंगे, एक्स 6,000 से, वाई 4,000 से और जेड 4,000 से, 3:2 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई जेड ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। उनका बैलेंस लिखेंगे, एक्स का है 3 लाख, वाई का 3,35,000, जेड का है 1,55,000। रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ वो डेबिट में चला जाएगा टू रीवैल्यूएशन, एक्स 6,000, वाई 4,000 और जेड 4,000। अब जेड की गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, जेड को 30,000 रुपए हिस्से की गुडविल मिली थी, एक्स और वाई
उनकी गेनिंग रेशियो में डेबिट हो जाएंगे 18,000 रुपए से एक्स और 12,000 रुपए से वाई डेबिट हो जाएगा और जेड 30,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा बाय एक्स एंड बाय वाई। अब 61,000 वो कहता है जेड को पे कर देने हैं, तो हम जेड को पे कर देंगे 61,000। बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू जेड लोन अकाउंट 1,21,000। अब हम एक्स की कैपिटल निकालेंगे, वो आ गई 2,76,000, वाई की निकालेंगे 3,19,000। सभी एडजस्टमेंट करने के बाद हमने एक्स और वाई की कैपिटल निकाल ली है। अब देखेंगे नई फर्म में क्या होना चाहिए। सभी एडजस्टमेंट करने के बाद एक्स की कैपिटल है 2,76,000, वाई की है 3,19,000, तो टोटल दोनों की कैपिटल हो गई 5,95,000। ये नई फर्म की कैपिटल है, उनकी न्यू रेशियो में होगी, तो एक्स की नई कैपिटल होगी 5,95,000 इंटू 3/5, तो 3,57,000 होगी। एक्स की ऑलरेडी कैपिटल है 2,76,000, तो एक्स 81,000 रुपीज ले आएगा फर्म में। अब वाई का देखते हैं, वाई की नई कैपिटल होगी 5,95,000 इंटू 2/5, 2,38,000। वाई की ऑलरेडी कैपिटल है, एग्जिस्टिंग कैपिटल 3,19,000, तो वाई को हम 81,000 रुपीज पे कर देंगे। तो ये उनके करंट अकाउंट के माध्यम से, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था, एडजस्ट करने हैं, तो वो एडजस्ट होंगे। अब कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री होगी, पहले हमने उनका बैलेंस लिखा, एक्स का 276 था, वाई का सभी एडजस्टमेंट करने के बाद 3,19,000 था। अब एक्स के कम थे तो एक्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 81,000 से। वाई के एक्सेस थे, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और करंट अकाउंट 81,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो उनकी कैपिटल 3,57,000 एक्स की और 2,38,000 वाई की, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 में एडजस्ट हो गई। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट सबसे पहले बैंक में बैलेंस था 1,71,000, 61,000 हमने जेड को पे कर दिए, तो 1,10,000 बच गया। बीआर में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज आएंगे। डेटर 140 के थे, 7,000 प्रोविजन बनाया था, 1,33,000। स्टॉक 1,50,000 का था, 2,500 से रिड्यूस हुआ था, 1,47,800। कंप्यूटर हमारे 50,000 के थे, 10% डिक्रीज हुए 40। फर्नीचर 30,000 का था, 3,000 से डिक्रीज हुआ 27,000। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया। लैंड बिल्डिंग हमारी 250 की थी, इंक्रीज हो गई 12,000 से 2,62,000 आ जाएगी। और एक्स का करंट अकाउंट 81,000 से डेबिट में आ जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा, उससे पैसे लेने हैं। लाइबिलिटी साइड में बीपी में कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर हमारे 96,000 के थे, 1,800 के कम हुए थे, तो 94,200 हो गया। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस पहले नहीं था, वो आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं था, वो आ जाएगा। जेड का लोन नहीं था, वो आ जाएगा। वाई का करंट अकाउंट नहीं था, वो क्रेडिट किया था हमने 81,000 से, वो लाइबिलिटी में आ जाएगा। एक्स और वाई की न्यू कैपिटल आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे और बैलेंस शीट का निर्माण करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है PQR। पार्टनर है 5:3:2 की रेशियो में। बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 2012 को। बिल पेबल है, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, PQR की कैपिटल है। बैंक बैलेंस है, BR है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, प्लांट एंड मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग है। फिर क्या कहता है, 30 अप्रैल 2013 को P रिटायर हो गया। Q और R ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में 2:1 की रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूएट की गई, तो स्टॉक का मूल्य 81,500 था, डेटर 46,000 था, फर्नीचर 17,500 था, कंप्यूटर 25,000, प्लांट एंड मशीन 1,17,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,62,000। एक प्रोविजन
3100 का इंक्लूडेड है क्रेडिटर में, वो नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो उसकी अब भविष्य में जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। प्रोविजन 1900 का लीगल चार्जेस के लिए हमें बनाना है। गुडविल को वैल्यूएट करना है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, तो प्रॉफिट था 42,500, 55,000, 36,000, 66,500। पी को 78,100 कैश में पे कर दिए, बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को एडजस्ट करना है उनके कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की डेट तक का प्रॉफिट है फर्म का 51,000। क्यू और आर इंट्रोड्यूस करेंगे सफिशिएंट कैपिटल टू पे ऑफ क्यू, सॉरी पी को पे ऑफ कर दे एंड आफ्टर अ सम ऑफ 55,000 एज ए वर्किंग कैपिटल, 55,000 रुपए वर्किंग कैपिटल का बच जाए। इन ए मैनर टू दे मेक देयर कैपिटल इन द प्रपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उनकी कैपिटल नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट हो जाए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उनकी रेशियो निकालेंगे, गेन रेशियो। ओल्ड रेशियो दे रखी है पी क्यू आर की 5:3:2, क्यू आर की न्यू रेशियो दे रखी है 2:1, तो क्यू का गेन आ गया न्यू शेयर 2/3 में से ओल्ड शेयर 3/10 लेस कर देंगे तो 11/30 उसका गेन आ गया। आर का गेन 1/3 उसका न्यू शेयर है, ओल्ड शेयर 2/10 था, लेस कर देंगे तो 4/30 सी का आर का गेन आ गया। तो क्यू आर की गेनिंग रेशियो आ गई 11:4। अब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। 4 ईयर का टोटल प्रॉफिट निकालेंगे 42,500 प्लस 55,000 प्लस 36,000 प्लस 66,500, तो वो आ जाएगा 2 लाख रुपीस। अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आ गया 50,000। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे 50,000 इंटू 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया था, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 1,50,000। पी का हिस्सा आ जाएगा 5/10 इंटू 1,50,000, 75,000 उसके हिस्से की गुडविल आ गई। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन में क्या कहता है, स्टॉक 81,500 पर मूल्यांकित किया गया, बुक्स में कितने का है, बुक्स में है 85,000 का, तो 3500 रुपए से कम हो गया। रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक 3,500 रुपीज, टू स्टॉक 3,500 रुपीज, 85,000 माइनस 81,000। फिर कहता है डेटर 46,000 पे मूल्यांकित किए गए, बुक्स में डेटर है 50,000 के, 4,000 कम हो गया। अब हमें ये देखना है कि कहीं कोई प्रोविजन तो नहीं है, नहीं है तो हम रीवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 4,000 रुपीज, या टू डेटर कर देंगे, डूब गए तो टू डेटर 4,000 रुपीज आ जाएगा। फिर कहता है नेक्स्ट एसेट के बारे में, फर्नीचर 17,500 पर वैल्यूएट किया गया, जबकि फर्म की बुक में है 20,000, तो 2,500 से कम हो गया। रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। 20,000 वैल्यू थी, अब रह गई 17,500, 2,500 डेबिट में चला जाएगा रीवैल्यूएशन की। फिर कहता है कंप्यूटर, कंप्यूटर की वैल्यू है 25,000, बुक्स में ऑलरेडी गिवन है 30,000, तो 5,000 से कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन डेबिट टू कंप्यूटर्स
5,000, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में 2 कंप्यूटर्स 30 माइनस 25 5,000 रुपीज। उसके बाद कहता है प्लांट एंड मशीन 1,17,000 पे मूल्यांकित की गई, बुक्स में है 1,26,000 की, 9,000 कम हो गए तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट रीवैल्यूएशन के डेबिट में 126 माइनस 1,17,000 9,000 रुपीज। फिर क्या कहता है लैंड एंड बिल्डिंग 2,62,000 पे मूल्यांकित की गई, जबकि बुक में है लैंड एंड बिल्डिंग 2,34,000 की, तो 28,000 का प्रॉफिट हो गया, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 28,262 माइनस 2,34,000। फिर क्या कहता है प्रोविजन बनाना, एक क्रेडिटर में 3,100 रुपीज इंक्लूड है जो हमें फ्यूचर में पे नहीं करने होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे क्रेडिटर कम हो गए तो क्रेडिटर को हम कम करेंगे, तो क्रेडिटर को कम करेंगे तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय क्रेडिटर 3,100 रुपीज। फिर कहता है लीगल चार्जेस के लिए हमें 1,900 रुपीज की व्यवस्था करनी है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में 2 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस या प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएंगे 1,900। अब रीवैल्यूएशन की सभी एंट्रियां हो गई। अब हम ये देखेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस, तो दोनों साइड को मैच करेंगे तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है 5,200 रुपीज, जो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पी को 2,600, क्यू को 1,560 और आर को 1,040 रुपीज मिलेंगी। अब हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम उनकी बैलेंस लिखेंगे कैपिटल की। पी का 3,05,000, क्यू का 1,56,000 और आर का 1,12,000। फिर जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, 20,000 पी को, 12,000 क्यू को, 8,000 आर को मिलेंगे। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा पी के क्रेडिट में 2,600, क्यू के क्रेडिट में 1,560 और आर के क्रेडिट में 1,040। अब पी रिटायर हो रहा है, उसके हिस्से की गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, तो पी क्रेडिट हो जाएगा 75,000 से, 55,000 से क्यू डेबिट हो जाएगा और 20,000 से आर डेबिट हो जाएगा उनकी गेनिंग रेशियो में। अब हमें प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वो जितने दिन उसने लाभ कमाया, तो प्रॉफिट उस समय तक का दे रखा है, उसको हम एडजस्ट करेंगे तो पी को मिलेगा 25,500 रुपये उसके हिस्से आते हैं, तो 18,700 रुपये क्यू देगा, 6,800 रुपये आर देगा, तो 18,700 रुपये क्यू के डेबिट में और 6,800 रुपये आर के डेबिट में चले जाएंगे। जिस प्रकार हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की थी वही एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। अब कहता है पी को 78,100 पे कर दिए, तो उसको टू बैंक 78,100 डेबिट में आ जाएंगे। बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो पी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 2P लोन अकाउंट 3,50,000 जो उसका बैलेंस बचता है। क्यू का और आर का कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे, तो क्यू का आ रहा है 95,860 और आर का आ रहा है 94,240। अब उनकी कैपिटल की एडजस्ट करनी है, तो कैपिटल निकालेंगे। पी को देने के लिए पैसा चाहिए 78,100, क्यू की कैपिटल है 95,860 और आर की है 94,240। वर्किंग कैपिटल के लिए उनको 55,000 चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया है। टोटल उनको 2,32,200 चाहिए, 1 लाख ऑलरेडी बैंक में अवेलेबल है, तो नई फर्म की कैपिटल होगी 2,23,200 रुपीज, जो क्यू और आर में उनकी न्यू रेशो में शेयर हो जाएगी।
तो क्यू की नई कैपिटल होगी 2,23,200 इंटू 2/3 1,48,800। उसकी ऑलरेडी कैपिटल है 95,860, तो क्यू 52,940 लेके आएगा। आर की कैपिटल न्यू 2,23,200 इंटू 1/3 74,400। ऑलरेडी है उसकी 94,240, तो आर को हम 19,840 रुपीज़ पे कर देंगे। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। पी क्यू और आर का हमने बैलेंस लिखा कैपिटल का, क्योंकि पी तो चला गया, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। जितना पैसा क्यू को लेके आना था वो अपना ले आया, तो उसके लेके आने की हो जाएगी बाय बैंक, क्यू क्रेडिट हो जाएगा 52,940 से, आर डेबिट हो जाएगा टू बैंक 19,840 से, उनका बैलेंस बच जाएगा क्यू का 1,48,800 और आर का 74,400। अब हम नई फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे। उससे पहले हम बैंक का अकाउंट बना लेंगे। बैंक का बैलेंस निकालना है। 1 लाख हमारे पास बैलेंस था, 52,940 क्यू लेके आया, 78,100 हमने पी को पे कर दिए, आर को 19,840 पे कर दिए, तो बैलेंस बच गया 55,000। यही हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए था, तो हमारा 55,000 बच गया। तो बैंक बैलेंस आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में 55,000। डेटर हमारे 50 के थे, 4,000 के डूब गए, 46,000 आ जाएंगे। बी आर में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज आ जाएगा। स्टॉक 85,000 का था, 3,500 रुपये कम हो गया था, 81,500। फर्नीचर 17,500 पे मूल्यांकित किया था, वो आ जाएगा। कंप्यूटर 5,000 कम करके 20,000 पे रिवैल्यूएट किया था, वो आ जाएगा। प्लांट एंड मशीन 1,17,000 पे था, लैंड एंड बिल्डिंग 262 पे थी। क्रेडिटर हमारे 3,100 रुपये के कम हो गए थे, तो 38 में से 3,100 कम कर देंगे, 34,900 रुपये आ जाएगा। लीगल चार्जेस के लिए प्रोविजन बनाया था 1,900 रुपये। पी का लोन अकाउंट आ जाएगा। क्यू और आर की एडजस्टेड कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाली आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने कैसे पार्टनर के लोन की पेमेंट करनी है, 2 तरीके से वो आपको बोल सकता है, एक इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो दोनों तरीके हमने सीखे, आप उसी तरीके से जैसा पूछा है कर सकते हो। दूसरा हमने सीखा कि पहले वाले क्वेश्चन में तो कैपिटल दे रखी थी, उसके अकॉर्डिंग कितना पे करना है या लेके आना वो निकालना सीखा था। अब कैपिटल दे नहीं रखी, अब हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है कि कैसे नई फर्म की कैपिटल निकालेंगे और कैसे उसको फिर एडजस्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने ये सीखा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।